आजाद बोल इंडिया के द हेडलाइंस शो में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। बहुत बड़ी और बहुत अहम खबरें हैं आज द हेडलाइंस शो में। कम से कम 10 बड़ी खबरें हैं दुनिया की। आप ये समझ लीजिए कि इजराइल के हमलों में 1,86,000 फलस्तीनियों के मारे जाने की खबर आई है और ये दुनिया की उस बड़ी वेबसाइट ने दी है जो सबसे पुरानी और सबसे मशहूर मैगजीन में शुमार है। वेबसाइट मैंने कहा हो तो माफी चाहूंगा। 1,86,000, हमारे पास सिर्फ 38,000 फलस्तीनियों का डाटा है। आपको यह भी बताऊंगा इसमें कि किस तरीके से ईरान, हिजबुल्ला, हमास सब ने शर्मसार भी किया इजराइल को और बताया भी है कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। तीनों ने अलग अलग, हाउथीज ने भी कुछ कहा है। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान पर स्ट्राइक की है। इसके अलावा रूस के खिलाफ डर गया है यूक्रेन, सबमरीन्स की डिमांड की है। ब्रिटेन के नए नवेले प्राइम मिनिस्टर की जुबान पलट गई है फिलिस्तीन के मामले में। अब थोड़े नरम हो गए, पहले क्या कहते थे बताएंगे, अब क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिएगा। और जो बाइडेन के लिए मुसीबत का सबब बन गई इजराइल से दोस्ती, क्या ऐसा है? क्योंकि उन्हीं की पार्टी में उन्हें हटाने का और दोबारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ना बनाने का मुतालबा हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर वेबसाइट्स और अखबारों के हवाले से। लेबनान का अलमायादीन लैंसेट ने एस्टिमेट किया है कि इजराइल ने लगभग 1,86,000 फलस्तीनियों को जंग में मार डाला है। ये एक बहुत बड़ी मैगजीन है, 1800 कुछ में शुरू हुई थी। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल, इस लैंसेट रिपोर्ट को पूरे एक एक बारीकी से, एक एक पॉइंट यहां रखना मुनासिब नहीं, 10 खबरें देनी है आपको तो छोटी छोटी देंगे। उसकी डिटेल के लिए एक अलग शो बनाऊंगा, लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाली है। इन्हें बताया गया है कि जो इसमें बताया गया है रिपोर्ट में कि जो आंकड़े हैं वो कहीं ज्यादा, और लैंसेट जो है हेल्थ से जुड़ी हुई है और इनकी रिपोर्ट्स का बड़ा दुनिया में इम्पैक्ट पड़ता है। ये ऐसे नहीं है कि छप गए खत्म हो गई, नहीं, इन्हें पढ़ा जाता है, फिर इनके ऊपर जो है एक्शंस होते हैं इनकी रिपोर्ट को लेकर जिनके खिलाफ होती है। ये क्या इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन होने वाला है? 1,86,000 फलस्तीनी, गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के पास 38,000 का डाटा है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है या उसमें कुछ गड़बड़ी है? हालांकि गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री क्यों गलत डाटा देगी, लेकिन फिर भी लैंसेट रिपोर्ट की बारीकी को समझना जरूरी है और हम आपको आगे समझाएंगे भी एक अलग एपिसोड में। और दूसरी बड़ी हेडलाइन या दूसरी बड़ी खबर अल जजीरा के हवाले से आती है कि फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती उनके घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और जो लोग, औरतें, बच्चे, खास तौर से जो स्कूलों में पनाह भी लिए हुए हैं, उन सब से कहा गया है कि छोड़ दीजिए, हमें इन्हें जमी दोज करना है, हमें इन्हें मिसमार करना है। और ये सब तब हो रहा है जब सीज फायर की बातें चल रही हैं। ये सब तब हो रहा है जब कल 7 जुलाई को इस जंग को चलते हुए पूरे 9 महीने हो चुके हैं और ये जंग गजा की 10वें महीने में एंट्री कर चुकी है। बात इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी इरना, ईरान की जो सरकारी कंट्रोल वाली न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक ब्रिटेन के नए नवेले प्राइम मिनिस्टर के सुर फिलिस्तीन को लेकर बदल गए हैं। पहले ये कहते थे कि इजराइल को अपनी दिफा के लिए जो चाहे करना हो कर सकता है, पूरी आजादी है। आपकी बेगम जो है वो जीव हैं, ये अपने घर में शबात प्रोग्राम वगैरह सब शबात वगैरह करती है, तो जीव हैं तो भाई बेगम तो उनके लिए उन्हीं के हिसाब से भी निकलेंगे लफ्ज कुछ। लेकिन इलेक्शन की कैंपेनिंग के बाद कुछ और होती है। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग जुमलेबाजी कर लेते हैं, फिर बाद में कहते नहीं 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 नहीं, सबका सबका। तो यही है कीर स्टारमर, इन्होंने महमूद अब्बास फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के जो चीफ हैं, उनसे, प्रेसिडेंट है, उनसे बात की, वेस्ट बैंक वाले, और उनसे कहा नहीं नहीं, फिलिस्तीन का मुद्दा सबसे ऊपर है, हमारे सर फहरिस्त है और हम आपको बता दें कि हम अलग फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों की आज़ादी, उनके हक और हुकूक दोनों के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये फिलिस्तीनियों का जो राइट है, बर्थ राइट है कि उनका अपना एक मुल्क हो, हम उसकी तरफदारी करेंगे और हम चाहते हैं सबसे अव्वल कि जंग रुक जाए, लोगों को आसानी और सहूलत मिले। ये कीर स्टारमर के लफ्ज हैं। इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ सकते हैं क्योंकि ये एक हेडलाइन शो है। मैं 8-10 आर्टिकल पढ़ने के बाद ये वीडियो बनाता हूं। सर आपके लिए पूरे आर्टिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है। टॉप हाउस डेमोक्रेट्स सेज बाइडेन शुड ड्रॉप आउट इन कॉल विद जेफरीज। ये जो बाइडेन है ना, जो बाइडेन का एक तो दिमागी तवाजुन कुछ गड़बड़ है, उम्र हो गई इतनी,
बता रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि उनके डॉक्टर्स ने पार्किंसंस के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट किया था। खैर वो रिपोर्ट आई थी, बहुत इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें जो है टॉप हाउस डेमोक्रेट्स जो हैं, वहां की लोकसभा के सांसद समझ लीजिए इन्हीं की पार्टी के, और सीनियर वाले जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो बाइडेन राष्ट्रपति की रेस से हट जाएं, क्योंकि उन सबको खदशा है एक बंदा खड़ा हुआ तो हारेगा, डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इन्हें पहुए चढ़ा रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं, मुझे पता है तुम हटोगे नहीं, कोई कितना भी प्रेशर डाल ले तुम हटोगे नहीं, मुझे पता है। कल मैंने इनका एक बयान पढ़ा, ये कह रहे थे मुझे सिर्फ भगवान आके प्रेसिडेंट की रेस से आ सकता है, बंदों में दम नहीं। क्योंकि ये चल निकली है बातें, या तो ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा या कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है, या कोई तीसरा बंदा उससे रेस में लाया जाए। खास तौर से अगर ट्रंप के मुकाबले एक महिला को, एक औरत को लाया गया तो फायदा ये होगा कि ट्रंप और औरतों के गिट्टम गिट्टू के कई किस्से सामने आए, तो ये कहने को होगा ये औरत की इज्जत नहीं करता बंदा, आप एक औरत के साथ खड़े हुई, ये भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब जरा जल्दी जल्दी। रशिया टुडे की हेडलाइन है, यूक्रेन ने वेस्ट से जो है सबमरीन्स मांगी हैं, कहा हमें पनडुब्बियां दो, हमें जो है जाकर रूस के जहाजों को तोड़ना है, खत्म करना है, हमें पनडुब्बियां चाहिए। ये कुछ ना कुछ हर रोज डिमांड करते रहते हैं। ईरान की ये खबर देख लीजिए, ईरान से सपोर्टर ऑफ ज़ियोनिस्ट रिजीम विल कैरी बैज ऑफ शेम फॉरएवर। ईरान ने कहा कि जो भी ज़ायनी हुकूमत के तरफदार हैं, उसके दोस्त हैं, वो लोग अपने कंधे पर हमेशा शर्मसारी का, बेशर्मी का तमगा लेकर चलेंगे। जो आज इजराइल की मदद कर रहा है, जो आज इजराइल के जुल्म में, जहरियत में उसके साथ है, वो जिंदगी भर रुस्वा होंगे, ख्वार होंगे। इसके अलावा इजराइल ने कहा कि प्रिजनर स्वैप डील डू नॉट स्टॉप अग्रेशन ऑन गजा। ये आज 8 जुलाई की खबर अल-मायादीन में सुबह 9:45 पर वहां के छपी, हमारे यहाँ 12 बज चुका था। वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने कहा है कि भले डील हो जाए प्रिजनर स्वैप की, तुम्हारे कैदी हम छोड़ दें, हमारे कैदी तुम छोड़ दो, लेकिन इससे गजा में हमले नहीं रुकेंगे। तो भैया ये क्या है? इसके बारे में मुझे लगता है आराम से फिर तफसील से एक रिपोर्ट इस पर भी बनाने की जरूरत है। अबू उबैदा, आपको पता है अल कसाम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन है, इनकी खबर इरना में छपी है और इन्होंने कहा है कि फेट ऑफ इजरायली कैप्टिव्स अ टॉय इन हैंड्स ऑफ नेतन्याहू, कि इजराइल के जो होस्टेजेस, जो कैप्टिव्स हमारे पास हैं, वो नेतन्याहू के लिए सिर्फ महज एक खिलौने की सिवा कुछ नहीं है। वो नेतन्याहू को उनकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए अब तक उनको आजाद कराने को लेकर ये कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई डील नहीं कर रहे हैं। ये उनके लिए वो मर जाएं तो मर जाएं। इस तरीके से अबू उबैदा ने, जहां तक मुझे लगता है, कि इजरायली आवाम को नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की है। अल कसाम का एक और बयान ईरान की दूसरी न्यूज एजेंसी या दूसरे चैनल प्रेस टीवी में छपा है, जिसमें यह कहा गया, रात ये 11:54 पे छपा था, इंडिया में करीबन 2:30-3 बज चुके थे। अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से कहा गया, इन्हीं की तरफ से, अबू उबैदा की तरफ से, कि इजरायली फोर्सेस रिसीविंग पेनफुल ब्लोज एवरीवेयर दे आर इन्वेडिंग। इजराइल की फोर्सेस जहां जहां हमले कर रहे हैं, वहां वहां उन्हें दर्दनाक रिस्पांस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे धमाके कर रहे हैं हम, ऐसा बदला ले रहे हैं कि उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये उनका दावा है। हाउथीज के लीडर मलिक अल हूथी ने जो है, उन्होंने कहा है कि यमन के नेवल ऑपरेशंस ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ चौंका दिया है बल्कि डरा कर रख दिया। ये इन्ना की हेडलाइन है। अंसरुल्लाह मूवमेंट के ये नेता, जो सबसे बड़े लीडर्स में शुमार हैं, अब्दुल मलिक अल हूथी, उन्होंने और ये बयान दिया है और कहा है कि हमारा दुश्मन हमसे घबराया हुआ है और उसके अंदर कुव्वत ताकत नहीं है कि वो हमसे मुकाबला कर सके। आईडीएफ ने ये कहा है कि टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक कि हिजबुल्लाह हमारे इलाकों पर बहुत हमले कर रहा है और हमने उसमें वापस जब टारगेट किया है साउथ लेबनान के इलाकों में, तो वहां पर एक वेपन डिपोट हिजबुल्लाह का था, उसके समेत बहुत सी उनकी जरूरी अड्डों को, साइट्स को उड़ा दिया है हिजबुल्लाह की। ये आईडीएफ का क्लेम है। हालांकि बहुत मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह ने इजराइल की, और कल की बात है, बहुत बड़ा हमला किया है। एक और खबर ये है टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से कि जो नेगोशिएशन टीम है उसको लीड करेंगे शिन बेत के चीफ, और ये टीम कायरो, इजिप्ट जाएगी। पहले गए थे मोसाद के चीफ डेविड बार्निया, कतर, लेकिन अब शिन बेत का चीफ जा रहा है कायरो।
हॉस्टेजेस ट्रूस डील को लेकर बातचीत करने। यहाँ क्या होगा, क्या डेवलपमेंट होंगे, उससे हम आपको बाद में रूबरू करवाएंगे। उम्मीद ये करते हैं कि हेडलाइंस शो आपको पसंद आया होगा। बड़ी हेडलाइंस हमने पेश करने और उसे समझाने की कोशिश की जो हमने समझा पढ़कर सारे आर्टिकल्स को। तो प्लीज इसे रख लीजिए और अगर पसंद ना आया हो तो बता दीजिएगा। खुश रहिए, सलामत रहिए। आजाद बोल इंडिया आप ही का चैनल अगर अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिए।